च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारद भक्ति सूत्र। अभी आज से एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। नारद भक्ति सूत्र चैप्टर वाइज नहीं है, लेकिन इसको जो गुरुदेव ने जो इसको बताया है वो चैप्टर वाइज है, और इस चैप्टर का नाम है संगत का प्रभाव। इसमें लिखते हैं प्रेमियों का संग मिलना दुर्लभ है, कामियों का संग मिलना बहुत आसान है। जब कोई कामी व्यक्ति तुम्हारे साथ होता है तो वह तुमको वस्तु बना देता है, तुमको इस्तेमाल करता है। प्रेमी व्यक्ति तुम्हारे साथ होता है तो तुमको भगवान बना देता है। कामी जड़ता लाता है, प्रेमी तुम्हारे चैतन्य को जगाता है। ऐसे प्रेमी व्यक्ति का संग मिलना दुर्लभ है, मगर उसी को चाहना है, उसी को साधना है, और वह वर्णातीत है, शब्दों से कहा नहीं जा सकता, दिमाग से समझ नहीं सकते। शुरुआत में संगत की बात बताई है, और उसमें कामी व्यक्ति मतलब ऐसा व्यक्ति जिसमें बार बार कामनाएं उठती रहे, बार बार इच्छाएं उठती रहे, तो ऐसा व्यक्ति हमें जड़ता की तरफ ले जाता है। और जो प्रेमी है वो क्या है, प्रेमी या भक्ति जिसके अंदर रंग चुकी है, वो हमें अपने चैतन्य की ओर लेके जाता है। आगे लिखा है महत्संग अमोघ है। जो महत है, जिसके पास महत तत्व है, उसका जो अगर हम संग मिल जाए, हमें उसका संग मिले तो वह अमोघ है, अगम्य है, माने समझ के बाहर है। समझ के बाहर होने से कभी भ्रम भी पैदा होता है, उलझन भी पैदा होती है, क्योंकि जो भी संबंध हमने बनाया वह हमेशा दिमाग से बनाया, सोच समझ कर संबंध बनाया, नाप तोल कर संबंध बनाया। मगर महत संबंध को तुम नाप नहीं सकते हो, तोल नहीं सकते हो, समझ नहीं सकते हो। यह कैसा संबंध है, यह समझ में ही नहीं आता। इसमें सभी तर्क, सभी नियम के बाहर हो जाते हैं। ऐसा यह संबंध है, हमारे सभी दायरों के बाहर हो जाता है यह संबंध। मगर ऐसे ही संबंध को साधना है, तभी जीवन में भक्ति का फव्वारा निकलेगा। अब सूत्र आता है, जो पूर्व भूमिका यहाँ पर दी गई उसी से रिलेटेड है अभी के सूत्र। दुस्संग सर्वथैव त्यज्यः। दुष्ट संगत का सब तरह से हर मौके पर त्याग करो, मतलब उससे दूर हो जाओ। दुस्संग क्या है, दुष्ट संग क्या है? जो तुमको अपने से अलग कर दे, दूर कर दे, वही दुष्ट संग है। दुष्ट मतलब जो हिंदी फिल्मों में बताया गया है विलन, वैसा वाला दुष्ट नहीं यहाँ पे बोला गया। दुष्ट मतलब जो हमें अपने सेंटर से हिला दे, हमारी स्थिरता से हमें अलग कर दे, वही उसी को दुष्ट संग बोला गया। सुख सा महसूस कराए शुरू में, मगर अंत में तुमको दुख ही दुख लाए, यही दुष्ट संग है। दुष्ट संग का परिणाम दुख है, मोह है, अज्ञान है। दुष्ट संग वही है जो सुख के नाम से दुख देता है, वहां सिर्फ शोर ही शोर है, सत्य नहीं। प्रेम के नाम से हमें मोह में डालने वाला, उससे कोई आनंद तो नहीं मिलता है, मगर उसके बगैर दुख ज्यादा होने लगता है। यह दुष्ट संग है। समझ रहे हैं?
जिससे कोई मस्ती ना मिले, आनंद न मिले, मगर जिसके बगैर जीवन बहुत दुखी हो जाए, यह दुष्ट संग है। जैसे शराब, शराब पीने से तो कोई आनंदित नहीं होता, कोई मस्ती तो नहीं होती, आदमी इतना भाव विभोर नहीं होता, मगर उसके बिना आदमी उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है। यह दुष्ट संग है। सर्वथैव त्यज्य, हर तरह से इसको छोड़ दो। आगे, काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वात्। आगे कहा गया है क्या छोड़ना चाहिए, दुष्ट क्यों छोड़ना चाहिए दुष्ट संग। उसमें उसमें एक के बाद एक कामनाओं की उत्पत्ति होने लगती है। फिर वह दुष्ट संग कामना की उत्पत्ति के पीछे क्रोध को उत्पन्न कर देता है, और फिर क्रोध के पीछे मोह हो जाता है, माने उसको छोड़ने का मन नहीं करता। फिर स्मृति खो जाती है, अपने स्वरूप की स्मृति विस्मृत हो जाती है। स्मृति भ्रंश, किसी चीज को याद नहीं रख सकते, दिमाग चलता नहीं, ठीक से काम नहीं करता, स्मृति का भ्रंश होता है। फिर बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाश होने से जीवन में भय उत्पन्न होता है, और भय से क्या, सर्वनाश। हर तरह से आदमी विनाश की ओर जाता है, शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, भावना के स्तर पर। व्यक्ति जीवन के हर पहलू में कुंठित होता है। तो इसलिए कहते हैं दुस्संग सर्वथैव त्यज्य, यही कारण है। हमने देखा है ऐसे एग्जाम्पल्स, हमारी लाइफ में भी हमने देखे कि कोई है, मतलब कोई स्कूल में भी अगर स्कूल कॉलेज में अगर लड़का है, अगर वो अपना कोई ऐसा दोस्त है जो उसको कुछ सिखाता है, जैसे स्मोकिंग, पहली बार बोलता है कर, एक बार करने में क्या जाता है, बहुत मजा आएगा, और वो उस संग में शुरू शुरू में तो हल्का हल्का से शुरुआत करता है, और फिर आगे 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 उससे कनेक्शन होते होते उसमें डूबने लगता है। फिर वो उसको ना मिले तो उसको क्या होता है, क्रोध भी आता है। फिर वो उससे मोह नहीं छूटता, फिर वो अपने काम में ध्यान नहीं दे सकता, स्मृति खोने लगती है, विवेक खोने लगता है, और जीवन में दुख ही दुख होता है। इसीलिए ये कहा गया है कि दुस्संग सर्वथैव त्यज्यः। आगे लिखते हैं, आगे का सूत्र है तरंगायिता अपि में संगात समुद्रायन्ति। शुरू में जैसे हल्की सी लहर उठती है, मगर उसके भीतर तुम गहराई में जाने लगो तो वही लहर समुद्र के जैसे होने लगती है, एक बाढ़ जैसी आ जाती है भीतर। दुख पहले तो जरा सा होता है, मगर उस संग में एक एक कदम आगे चलते जाओ तो उसमें पूरी तरह से धंस जाओगे। उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बरसों लग जाते हैं। मैं उस दुख से बाहर आने में बरसों लग जाते हैं, उस दुख से बाहर आने में। कहते हैं तरंगायिता अपि में संगात समुद्रयान्ति। शुरू में ऐसा नहीं लगता, खेल सा लगता है, मतलब जो दुस्संग है वो शुरू शुरू में तो बहुत हल्का सा या खेल जैसा लगता है, एक तरंग जो जितना में उठी खेलने को, फिर तुम खेलते जाते हो मगर डूब जाते हो। संगात समुद्रायन्ति, संग करने से वही समुद्र के जैसा हो जाता है। कहाँ एक तरंग और कहाँ समुद्र, परंतु तरंग उठती है समुद्र में ही। फिर कहते हैं अगला सूत्र, कस्तरति कस्तरति माया। और इसको सिर्फ एक ही वाक्य में गुरुजी ने समझाया, कौन इस माया को तार सकता है। ये क्वेश्चन है, इसका मतलब ये है कि बहुत मुश्किल है इस माया से तरना। यहाँ आगे का सूत्र है, यह संगान त्यजति यो महानुभावम सेवते निर्ममो भवति। हमारे भीतर मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, यह मैं ही दुख का कारण हुआ ना। इस मैं को पिघलने देना,
निर्मम हो जाना। मैं तो हूं ही नहीं, इस मैं को कैसे पिघलाओगे? महानुभावम, महान आत्मा के पास रहने से, महान पुरुषों के संग रहने से ही यह मैं गल जाता है भीतर से, और मन के दुख का क्षय हो जाता है। दुख का क्षय होते ही निर्ममो भवति, तुम निर्ममता में आ जाते हो। निर्मम, मम यानी मैं, और वो मैं का धीरे धीरे गायब हो जाना। ये जो ये जो मैं जैसे जैसे गायब होता है, तो हमने एक सेशन भी किया था, मॉर्निंग सेशन, नथिंगनेस के ऊपर। तो वो नथिंगनेस, ये जो नई नई जो भाषा है जिसमें नथिंगनेस को समझाया गया है, वो भी बहुत सरल और इजी है। लेकिन यही बात तो हमारे शास्त्रों में लिखी गई है कि उस नथिंगनेस को पहचान लो, अपने मैं को समझो, और इसको हटा सको तो हटाओ। और ये हटता है महानुभाव, मतलब महान लोगों से के पास रहने से, ज्ञानियों के पास रहने से। आगे, यो विविक स्थानम सेवते, यो लोक बंधन मूलयति, यो निस्त्रेगुण्यो भवति, यो योगक्षेमम त्यजति। फिर 4 अवस्था का वर्णन करते हैं। जो अपने भीतर उस स्थान पर पहुंचे जहां और कुछ नहीं है। यहाँ पे 4 अवस्था का मतलब समझाया गया है कि इसमें से कोई भी एक अवस्था भी अगर पकड़ में आ गई तो भी बहुत कुछ है। तो इस एक एक अवस्था, इन 4 अवस्थाओं में से एक एक अवस्था का विवेचन किया गया है। तो पहला है, जो अपने भीतर उस स्थान पर पहुंचे जहां और कुछ नहीं है, नथिंग। विविक्त स्थानम सेवते, मन में जो कुछ भी भरा हुआ है सब खाली कर दो, तब भी तुम भक्ति को पालोगे, तर जाओगे, खाली हो जाओ। विविक्त स्थानम सेवते मतलब खाली हो जाओ। इसको लोगों ने गलत समझ लिया। जहां कोई नहीं वहां जाकर बैठ जाओ, कमरे में जाकर घुस जाओ। हाँ, वहां आदमी तो कोई नहीं, मगर मन में तो बहुत लोग भरे हुए हैं। मन से औरों को हटाओ, खाली हो जाओ। विविक स्थानम, उस एक में हो जाओ, एक में हो जाओ, मतलब वो स्थान जहां पे कुछ भी नहीं है उससे एक हो जाओ। फिर दूसरा आता है, दूसरी स्थिति, यो लोक बंधन मूलयति। दूसरे आदमी हमारे बारे में क्या सोचते हैं, यह सोचना जो बंद कर देते हैं और दुनिया के बंधन छोड़ने वाले होते हैं, वे भी तर जाते हैं। सबसे बड़ा बंधन है लोक बंधन। लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? जिनको जो सोचना है सोचने दो। मान सम्मान की अपेक्षा, दूसरे हमको इज्जत दे, मान दे, ऐसा करे वैसा करे। भाई देखो, इन खोपड़ियों में कितने विचार उठते हैं, एक एक सेकंड में कितने विचार उठते हैं, उठते हैं कि नहीं? और कितनी करोड़ खोपड़ियां हैं हिंदुस्तान में, सब में अलग अलग भाषाओं में विचार उठते हैं, और हर क्षण उठते हैं। इसका कोई हिसाब है क्या? दुनिया में करोड़ों लोग हैं, अरबों लोगों के दिमाग में विचार उठते हैं, और हर घड़ी उठते हैं, हर क्षण उठते हैं। आप उन विचारों को बांधने की कोशिश तुम करते हो, यही तो भूल है, यही माया है। तो लोक बंधन को छोड़ना है, चाहे लोग कुछ भी सोचे समझे, खाली हो जाओ। बहुत सारा काम जो हम करते हैं, दूसरे क्या सोचेंगे ऐसा सोचकर ही करते। अब तीसरी अवस्था, इसके बारे में कहा गया है, यो निस्त्रिगुण्यो भवति। जिसकी चेतना शांत हो जाती है, ध्यानस्थ हो जाती है, तीनों गुणों के परे हो जाती है। निस्त्रिय गुण मतलब ध्यान। 3 गुण हमें पता है, तामसिक, राजसिक, सात्विक। तो ये सात्विक गुण तक की यात्रा जो है वो तो ठीक है, पर जो इन तीनों गुणों से परे हो जाता है, ध्यान जो हम करते हैं
वो तो प्रक्रिया हुई, पर अवस्था जो प्राप्त होती है, ध्यानस्थ अवस्था, वही तीनों गुणों से पार ले जाने वाली है। और इसका प्रमाण क्या है? चेतना शांत हो जाती है, ध्यानस्थ हो जाती है। अब है चौथी अवस्था, योगक्षेमम त्यजति। जो नहीं मिला है वह मिल जाए, इस तरह की आकांक्षा, और जो मिला है उसको पकड़ कर रखने की आकांक्षा, जो इन दोनों को भी छोड़ते हैं वे व्यक्ति भी तर जाते हैं। योग क्षेमम। अभी भगवत गीता में भी यही बात बताई है। कृष्ण भगवान ने कहा योग क्षेमम वहाम्यम। तो उन्होंने अर्जुन से क्या वादा किया कि जो तुझे चाहिए वो मैं दूंगा, और जो तेरे पास है उसकी रक्षा मैं करूंगा, तो चिंता छोड़ दे। तो भगवान ने ऐसा क्यों कहा? वो इसीलिए कहा क्योंकि अर्जुन इसको छोड़ दे, योग क्षेमम त्यजति। और जब हम इसको छोड़ते हैं तभी तो उस अवस्था को हम पाते हैं। ये जो आकांक्षाएं हैं, या तो हमें कुछ मिल जाए या हम कुछ बचा ले, जो मिला हुआ उसको बचा ले, तो यहीं पे तो हमारी चेतना अटकी रहती है, हमारा मन इसी में तो ऑक्यूपाइड रहता है। जब इसको छोड़ते हैं मन से, यहाँ पे जो छोड़ने की बात की गई है वो फिजिकल डिटैचमेंट नहीं है, वो मेंटल डिटैचमेंट है। तो जैसे ही छोड़ते हैं उस अवस्था को पाते हैं, मतलब कि यही, ये जो लोग छोड़ते हैं वहीं तर जाते हैं। तर जाते हैं मतलब इस अवस्था को पा लेते हैं। यह अलग अलग व्यक्तियों के लिए बताया है कि कोई ऐसा करता है, कोई वैसा करता है। चारों में से कुछ भी अगर एक को भी हम करते हैं तो यह हमें तार देता है। कोई भी, कोई वैसा करता है, कोई वैसा करता है, वे सब तर जाते हैं। आगे का सूत्र, यह कर्म फलम त्यजति कर्माणि संन्यस्ति ततो निर्द्वंदो भवति। ये जो सूत्र है, ये सूत्र इतने इम्पोर्टेंट, मतलब मैं इम्पोर्टेंट तो नहीं कहूंगा, पर एक एक सूत्र ऐसे है कि अगर इसमें से कुछ थोड़ा सा भी हमें मिल जाए तो बहुत है। यहाँ और एक आगे का कदम, तुम ध्यानी तो बने मगर कर्म का फल त्यागने के काबिल हुए कि नहीं, यह जरा देखो। ध्याना कर्म फलम त्यागाहा। ध्यान से भी बढ़िया क्या है पता है? कर्म के फल को त्याग देना। हर क्षण कर्म का फल है। हर क्षण की जो अनुभूति है, अनुभव है, यह कर्म का फल है। अच्छा कर्म किया, अच्छा फल भोग रहे हो, बुरा कर्म किया, बुरा फल भोगते हो। हर क्षण में जो कुछ भी आप अनुभव कर रहे हो, यह सब कर्म का फल है। हर क्षण को समर्पण करते चले जाओ तो कर्म फल को तुमने त्याग दिया। ध्यान से भी उत्तम है कर्म फल को त्याग देना। कर्म फल को त्यागने चले जाओ और कर्म को भी छोड़ो। कर्माणि संन्यस्ति ततो निर्द्वंदो भवति। जब तुम निर्द्वंद हो जाओगे, द्वंद के परे चले जाओगे, यह भी ध्यान की एक प्रक्रिया है, वर्तमान में रहने की प्रक्रिया। जो कर्म फल वर्तमान में मिलता है यह भूत का है। जब भूत को ही छोड़ा, भविष्य को छोड़ा, वर्तमान में रहा क्या? कर्माणि संन्यस्यति। यह इतना आसान नहीं है। कर्म संन्यास देहधारियों के लिए आसान नहीं है। जब तक शरीर रहता है कुछ न कुछ कर्म करना ही पड़ता है, और हर कर्म में कुछ दोष होता ही है। तो इसीलिए कर्म फल को त्यागो। कर्माणि संन्यस्यति माने कर्म में भी
ढंग से सिद्ध हो जाओ। केंद्रित होकर कर्म करना कर्म संन्यास है। हम समझते हैं कर्म संन्यास का अर्थ है कर्म को छोड़ देना। यह नहीं है। कर्तापन को छोड़ देना कर्म संन्यास है। जब निर्द्वंद हो जाओगे, वे वे ही निर्द्वंद हो सकते हैं। तब निर्द्वंद हो जाओगे और वे ही निर्द्वंद हो सकते हैं। कर्म जब ये होता है, जब हम कर्म का फल त्याग देते हैं, निर्द्वंद हो जाते हैं, यानी भूतकाल और भविष्य काल से छूट जाता है और हम वर्तमान में आ जाते हैं। तो जब वर्तमान में आ जाता है तो कर्म भी छूट जाता है। पर हमारे लिए कर्म छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हम कर्म करना ही है। तो छूटता क्या है? छूटता है कर्तापन। मैं कर रहा हूं वो भाव छूटना ही कर्म संन्यास है। फिर किसी भी कर्म का बंधन हमें नहीं लगता। कर्म तो होता है पर उसका बंधन नहीं होता। और एक बात यहाँ पे की गई है कि हर कर्म में कुछ ना कुछ दोष है। जैसे कितना भी हम बढ़िया कर्म करें, कितना भी बढ़िया करें, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक दोष होगा ही होगा। और हम कुछ लोग कितना भी बुरा कर्म कर दे, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई अच्छाई होगी ही होगी। तो इस तरह से कर्म है, कर्म का फल है, लेकिन हम अगर उस फल को हर घड़ी त्यागे, उससे छूट जाए, तो फिर हम इस अवस्था को पाते हैं, निर्द्वंद हो जाते हैं। मन में कोई द्वंद नहीं रहता, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। आगे, यो वेदानपि संन्यस्यति केवलम विच्छिन्नानुरागम लभते। जो वेद को भी छोड़ देते हैं, ज्ञान को भी छोड़ देते हैं, उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ज्ञान ही आगे चलकर बंधन का कारण हो जाता है। जैसे इसमें लिखा है वेद को छोड़ना, ज्ञान को छोड़ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि वेद पढ़ने से क्या होगा, ज्ञान जान लेने से क्या होगा। नहीं, ये कब छोड़ना है? जब उसको समझ लिया, जब उसको जान लिया। ज्ञान तुम्हें अपने भोलेपन से दूर कर देता है। मैं जानता हूं भाव तुमको अपनी मुग्ध अवस्था में रहने में बाधा डालता है। ऐसे रहो जैसे तुम कुछ नहीं जानते। मैं कुछ नहीं जानता, यह भोलापन हुआ। भोलापन होते ही तुम ही भोले नाथ हो जाते हो। भोले भाव मिले रघुराई, ये आगे की बात है। वेद का संन्यास होना, ज्ञान का संन्यास होना, छोड़ना तभी संभव है जब मैल धुल जाए। मैल हटाने के लिए साबुन लगाते हैं। साबुन को कब तक नहीं धोना है? जब तक मैल को वह साबुन हटाता नहीं। और मैल निकलने पर उसके साथ साथ साबुन को भी निकाल दो। ज्ञान वही है। इसीलिए ज्ञान को कहा है, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाली वस्तु कुछ और नहीं है। गुरुदेव यहाँ पे दोनों बातें बताते हैं कि ज्ञान जैसी कोई पवित्र वस्तु नहीं है, पर ये भी बताते हैं कि ज्ञान एक साबुन की तरह है। तो साबुन का उपयोग तब तक है जब तक मैल नहीं निकल जाता। पर जब मैल निकल जाता है, तब ज्ञान, मतलब तब साबुन और मैल दोनों को हम धो देते हैं। और एक और सत्संग में गुरुदेव ने पानी को दी है उपमा, साबुन को ज्ञान की उपमा दी है। तो साबुन और मैल को धोते पानी से, और इसी पानी को कहते हैं प्रेम। तो प्रेम के पानी से दोनों को धो डालो। आगे कहते हैं, केवलम विच्छिन्नानुरागम लभते। ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम, ऐसा अनुराग फिर शरीर के कण कण से जीवन के क्षण क्षण में उपजता है। उसका प्रवाह, उसकी धारा निरंतर चलेगी। तुम प्रेम की पूंजी हो जाओ। अगला सूत्र,
सतरति सतरति सलोकान तारयति। वही तर सकता है, वही तरता है, वही औरों को तार सकता है। जो खुद प्रेम में नहीं है वह दूसरों को कैसे प्रेम बांट सकता है। जो प्रेम में हो गया है वह किसी को भी कहीं से भी उठाकर आगे ले जाएगा। इस तरह कमलेश जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हम लोग इसके बाद कल से शुरू करें क्या, क्योंकि बहुत सारा ऐसा लग रहा है कि हो गया है। हाँ ठीक है जरूर। तो ये जो अच्छा, ये जो अभी जो मैं बोल रहा हूँ जो सूत्र, वो आखिरी सूत्र है, और हमने जो अब ठीक है। तक जो समझा है उसी से रिलेटेड है, तो ये उसको रिलेट कर पाएगा। ठीक है। हाँ। वह दूसरों को कैसे प्रेम बांट सकता है। जो प्रेम में हो गया वह किसी को भी कहीं से भी उठाकर आगे ले जाएगा। हर तरह के दुख को वह दूर कर देगा, वही कर सकता है। यहाँ पे 5 लक्षण बताए गए सदगुरु के, ज्ञानी के, या जो हमें तार सकता है, ऐसे व्यक्ति की कौन से 5 लक्षण हैं, कैसे पहचाने हम। तो पहला है ज्ञान रक्षा। ज्ञान की रक्षा होती है, मतलब ज्ञान बढ़ता भी है और जो है उसकी रक्षा भी होती है। दुख क्षय, दुख का क्षय होता है, दुख क्षीण होने लगता है, उसके पास जाने से दुख नहीं रहता। सुख आविर्भाव, सुख अपने आप उपजता है, अपने आप सुख की अनुभूति होने लगती है। सर्व संवर्धन, सब तरह की प्रतिभाएं पलकने लगती है, हमारे जो हिडन टैलेंट्स हैं वो बाहर आने लगते हैं। समृद्धि, सब तरह की समृद्धियां होती है। एबंडेंस फील करना। अक्सर यह प्रश्न उठता है ना, यह समस्या है, गुरु कौन है, कैसे जाने, कैसे पहचाने। तो ये 5 लक्षणों को देखो, घट रहे कि नहीं, वे ही तर सकते हैं और वे ही तार सकते हैं। अब आगे जो है वो क्वेश्चन है जो गुरुदेव को पूछे गए थे जब ये नारद भक्ति सूत्र हुआ, वो क्वेश्चन और आंसर है, बस 2 ही है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। कर्म के फल को कैसे त्याग सकते हैं। क्वेश्चन है, कर्म के फल को कैसे त्याग सकते हैं। श्री श्री, बस छोड़ दो, अपने आप छूट ही जाता है, इसको चेष्टा करके छोड़ने की जरूरत नहीं, समर्पित होने से छूट जाता है अपने आप। दूसरा प्रश्न, मोह अपने परिवार से भी होता है, मोह अपने परिवार से भी होता है और प्रेम में भी होता है। श्री श्री, प्रेम और मोह में फर्क है। प्रेम तो रखो मगर मोह से निकलो, विशालता में आ जाओ, यह सब निकल जाता है। सीमित दृष्टिकोण ही इसका कारण है, बड़े रूप से देखो। जैसे एक साधक के लिए योग तपस्या है, आसन करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, इधर उधर भागने वाले मन को बांध कर ले आओ, यह तपस्या हुई। वैसे ही एक परिपक्व साधक माने सिद्ध के लिए व्यवहार तपस्या है, भोग तपस्या है। एक तृप्त व्यक्ति के लिए भोजन करना भी तपस्या है, बातचीत करना भी तपस्या है। एक को योग तपस्या, दूसरे को भोग तपस्या, और तपस्या करना जरूरी है। तपस्या से संतुलन बना रहता है, तपस्या से फिर अशुद्धि का क्षय होता है, अशुद्धि दूर होती है। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं, यज्ञ दान तप कर्मण त्याज्य मिति चापरे। यज्ञ दान और तप, ये तीनों कभी छोड़ने लायक है ही नहीं, किसी हालत में भी नहीं छोड़ना चाहिए उनको। यज्ञ माने क्या, सत्कार, सबका सम्मान भाव। तुम भगवान हो ही गए, तुमने जान लिया कि तुम ही भगवान हो, तब भी सबका सम्मान करो, अकड़ कर नहीं चलो। ऐसा हो ही नहीं सकता, मगर तब भी सम्मान करना, एक मर्यादा को बनाए रखना जरूरी है। और संगतिकरण, सबको साथ लेकर चलना है। और दान माने कुछ ना कुछ आदान प्रदान, लेना देना, कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए। मुझे क्या पड़ी है, मैं किसी से क्या लूं, ऐसा नहीं। अरे तेरी मुझे बहुत जरूरत है, तेरे बिना मैं कैसे रहूं, ये सब भाव होना चाहिए, तभी तो आदान प्रदान होगा।
नहीं तो होगा कैसे, और तप की भी आवश्यकता है। इन तीनों चीजों की जीवन में हमेशा जरूरत है। जय गुरु देव। तो आज का सेशन यहाँ पे समाप्त हुआ। हमारे पास 2 मिनट है। आप जो शेयर करना चाहते हो कर सकते हो। एनीवन? जस्ट एक बात चाहूंगा, आपने प्रेम की बात की जैसे वाटर की तरह, तो इतना ही किसी को, क्योंकि मेरी आवाज सॉरी गौतम जी, मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? हाँ हाँ, मेरी आ रही है। आपके कट रही थी, इसीलिए शायद मैंने फिर पूछा। आपकी आवाज कट रही थी, फिर से बताइए। मतलब जैसे आपने वाटर की बात की, से साबुन और मैल धुल जाता है पानी से, उसी तरह हम्म। भक्ति का भी जो एक भिगोया होगा भक्ति में, वही किसी और को भिगो सकता है। तो वो हम्म। सूखे का मार्ग नहीं, उसका मार्ग है। इट्स अ पाथ ऑफ द वेट। जैसे बारिश में कोई भीग जाता है और सूखे को टच भी कर लेगा तो भी भीग जाएगा, यार हाँ भक्ति भी इसी का मार्ग है। हाँ हाँ, सही है, थैंक यू सही वेरी है। मच। नहीं, थैंक यू गौतम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। तो बड़ा आनंद आया गौतम जी से के सुनने से, उनकी बात सुनने से। तो अच्छा लगता है जब ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती है। Kamlesh, can you please explain this once again? The voice was breaking. I couldn't understand. माय वॉइस? No, Gautam ji's voice. हाँ हाँ, उन्होंने ऐसा कहा कि जैसे साबुन भी धुल जाता है, मतलब ज्ञान भी धुल जाता है पानी से। पानी मतलब भक्ति है, तो वो जो इंसान भीगा हुआ होता है भक्ति के पानी से, वो जिस किसी के भी पास जाता है उसको भी भिगो देता है। मतलब इट्स एन मतलब कैचिंग है, मतलब भक्ति कैच करती है। जो भक्त होता है वो दूसरों को भी उसी रंग में रंग देता है। यही उनका कहना था। Okay, okay. ओ Thank you. Got it. ओके। सो फिर मिलते हैं 3 दिन के बाद। 3 दिन सेशन ऑफ रहेगा। सो सबका दिन मंगलमय हो। हैव अ नाइस डे।